बदायूं जिले की अबुद योजना के अंतर्गत फिजिक्स क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं नीट के पिछले साल के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आज उसका पार्ट 2 कराता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 11 के आगे। इससे पहले पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 10 तक मैं करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, an electromagnetic wave of wavelength lambda is incident on a photosensitive surface of negligible work function. If m mass of photoelectron emitted from the surface has de Broglie wavelength lambda d, then the wavelength are given in 4 options A, B, and C and D. नगण्य काल फलन के प्रकाश सुग्राही सतह पर लैम्डा तरंग दैर्ध्य की एक विद्युत चुंबकीय तरंग आपतित होती है। यदि सतह से उत्सर्जित m द्रव्यमान के फोटो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य लैम्डा डी हो तो इनमें आपस में क्या संबंध होगा। 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। इन चारों का ऑप्शंस में से आपको देख के एक बताना है। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा होती है। लैम्डा डी जो यानी इक्वल्स टू एच अपॉन पी। पी की वैल्यू लगा दीजिए एच रूट लैम्डा टू एम एच सी लैम्डा एच अपॉन टू एम सी विद इन रूट लैम्डा इज इक्वल्स टू एम सी अपॉन एच लैम्डा स्क्वायर डी। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नाउ 12th क्वेश्चन, R1 तथा R2 त्रिज्या के दो आवेशीय गोलीय चालक एक तार से जोड़े जाते हैं। गोलों के पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा 1 सिग्मा 2 का अनुपात होता है। अनुपात आपको बताना है आवेश घनत्व का। 4 ऑप्शंस है ए बी सी डी। 2 चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड बाय अ वायर। द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ द स्फीयर्स इज क्या है, आपको ऑप्शंस कैलकुलेट करके बताना है। सबसे इसके लिए आप जानते हैं सॉल्यूशन निकालने के लिए पोटेंशियल आप पता होना चाहिए। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0। अगर Q1 है तो Q1/R1 और Q2 है तो 1/4πε0 Q2/R2। दोनों इक्वल हैं इसलिए हमने इक्वल कर दिए। जब दोनों को हम डिवाइड करेंगे Q1/Q2 तो आ जाएंगे R1/R2। वहीं अगर सरफेस चार्ज डेंसिटीज का रेशियो निकालते हैं तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा 1 की वैल्यू लगा दीजिए Q1/4πR1²। सारे कैंसिल आउट हो गए Q1/Q2 R2/R1 का होल स्क्वायर। Q1 और Q1/Q2 की वैल्यू ऊपर से लिख दीजिए तो आ जाएंगे R1/R2। तो सिग्मा 1/सिग्मा 2 इज इक्वल टू R2/R1। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। ना क्वेश्चन नंबर 13, दिखाए गए चित्र के अनुसार एक L प्रेरक एक सी धारिता का धारित एवं R प्रतिरोध का प्रतिरोधक V वोल्ट विभवांतर से प्रत्यावर्ती स्रोत से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। LCR पर विभवांतर क्रमशः 40 वोल्ट 10 वोल्ट तथा 40 वोल्ट है। LCR श्रेणी प्रतिपथ में प्रवाहित धारा 10√2 एम्पियर है। परिपथ की प्रतिबाधा आपको बतानी है। 4 ऑप्शंस आपको सामने दिए हैं प्रतिबाधा के लिए। एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L, a capacitance of capacitance C, resistor of resistance R are connected in series to an AC source of potential difference V volt as shown in figure. Potential difference LCR is 40 volt, 10 volt and 40 volt respectively. The amplitude of the current through the LCR series circuit is 10√2 ampere. The impedance of the circuit you have to find out. You have to calculate impedance of the circuit. We know that the supply voltage to LCR circuit is given by under root of VL minus VC का whole square plus VR का whole square. Putting the values of VL, VC and VR सबकी वैल्यू लगा दीजिए। V की वैल्यू आ जाएगी 50 वोल्ट, लेकिन ये सप्लाई वोल्टेज चल करके हमें पीक वैल्यू निकालनी है तो 50 इंटू √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इम्पिडेंस वोल्टेज अपॉन करंट यानी 50√2 डिवाइड बाई 10√2, 5 ओम आंसर आ गया आपका। करेक्ट ऑप्शन इज ए। For a plane electromagnetic wave propagation in x direction, which one of the following combination gives the correct possibilities direction
ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड रिस्पेक्टिवली। एक्स दिशा में संचालित एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए निम्नलिखित संयोजन में से कौन सा क्रमशः विद्युत क्षेत्र ई तथा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बी की सही संभावना को दिशाओं को प्रदर्शित करता है। नॉर्मल क्वेश्चन डायग्राम आपने कई बार बनाया हुआ है, लेकिन उसके मैथमेटिकल इक्वेशन पे कभी आपने ध्यान नहीं देते हैं। ये अक्सर ऐसा हो जाता है। आपने ध्यान दिया होगा चित्र में ईएम वेव के, अगर एक्स दिशा में एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 90 डिग्री पर होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं। एक ई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वाई पे है होगी तो मैग्नेटिक फील्ड जेड प्लेन पर होगी। अगर हम उन्हीं चीज़ों को वेक्टर नोटेशन में करें तो हम जानते हैं हमारे पास ई डॉट बी निकल के ज़ीरो आना चाहिए। तो आप इन चारों ऑप्शंस के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा कि किस में ई डॉट बी ज़ीरो आता है और ई क्रॉस बी आपको अवेलेबल है, क्योंकि ई क्रॉस बी गिव द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। दोनों की वैल्यूज हम करते हैं, तो हमने सीधा सीधा ऑप्शन सी के लिए सॉल्व करके आपको दिया है। तो उसमें क्या आ जाता है, माइनस जे प्लस के विद इन ब्रैकेट में माइनस जे माइनस के, जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो जीरो और क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो 2 आई आता है। क्वेश्चन नंबर 15, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट आंसर। निम्नलिखित कथनों का परिचय कीजिए और सही उत्तर का चयनित कीजिए। एक जेनर डायोड उत्क्रम अभिनित्र से जुड़ा है जब विभक्त नियंत्रक की तरह प्रयुक्त होता है। पीएन संधि का विभव प्राचीर 0.1 वोल्ट तथा 0.3 वोल्ट के बीच होता है। The Zener diode is connected in reverse bias when used as a voltage regulator. And second statement is the potential barrier of PN junction lies between 0.1 to 0.3 volt. The options are as shown in figure A, B, C, D. For germanium, PN junction potential barrier is 0.3 volt. That means we can say that हमारा स्टेटमेंट ए सही है बिल्कुल। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शंस क्या हुआ, ऑप्शन इज डी। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ अ कॉम्बिनेशन शोन इन फिगर, दिए गए संयोजन की तुल्य धारिता आपको ज्ञात करनी है। 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं। जब आप इसका सर्किट डायग्राम ठीक से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो पोटेंशियल ड्यू टू वी बी एट पॉइंट बी इस तरीके से है कि एक कैपेसिटर पे दोनों साइड में पोटेंशियल सेम है। दैट मीन्स एक कैपेसिटर लगभग कनेक्ट नहीं माना जाता है। तो हमारे पास केवल 2 ही ऑप्शन बचते हैं, 2 ही कैपेसिटर बचते हैं जो आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो रिजल्ट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज 2C। Correct option is C. Now 17th question, दिए गए प्रत्यावर्ती वोल्टेज सूत्र V इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी C से C धारिता का एक धारित जोड़ा है। धारित के प्लेटों के बीच विस्थापन धारा होगी। आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, चारों ऑप्शंस में जो भी आपको सही है उसको बताना कि विस्थापन धारा क्या होगी। The capacitance of a capacitor C is connected across an AC source of voltage V as given shown below. V is equals to V0 sin omega t. The displacement current between the plates of the capacitor will be given by, you have to derive the formula. We know that displacement current is equals to C dV over dt. V आपको given है, डिफरेंशिएट कर दें V0 sin omega t, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू आती है V0 ओमेगा C cos ओमेगा t। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नाउ 18th question, a dipole is placed in an electric field as shown in figure. The direction will be, in which direction will it move? चित्र अनुसार एक द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, ये किस दिशा में गति करेगा। आप ध्यान से देखिए, एक द्विध्रुव यानी प्लस क्यू माइनस क्यू रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में। प्लस क्यू ओरिजिन की तरफ है, माइनस क्यू बाहर की तरफ है। एज द इलेक्ट्रिक फील्ड विल लूज स्ट्रेंथ इन राइटवर्ड डायरेक्शन, जैसे हम सीधे तरफ जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होती चली जाएगी। सो द फोर्स ऑन प्लस क्यू विल बी मोर देन द फोर्स ऑन माइनस क्यू।
प्लस क्यू पर फोर्स ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू माइनस क्यू. करेक्ट ऑप्शन इज सी. Towards the right as its potential energy will decrease. Now question number 19. In a potentiometer circuit, a cell of EMF 1.5 volt balance point is 36 centimeter length of the wire. If another cell of EMF 2.5 volt replaces the first cell, then at what length the wire will be balance point across. एक विभवमापी परिपथ में 1.5 वोल्ट का विभवमापी बल्ब की एक सेल 36 सेंटीमीटर तार की लंबाई पर संतुलित बिंदु देती है. यदि 2.4 विभवमापी बल्ब वाली दूसरी सेल पहली सेल के प्रतिस्थापित करते हैं तो तार की किस लंबाई पर संतुलित बिंदु प्राप्त होगा. यू नो दैट पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो जाएगा. पहली 1.5 था, बैलेंस 36 थी, तो 1.5 डिवाइड बाई 36. इसी तरह दूसरे के लिए आएगा 25 अपॉन I2 इक्वल्स टू 1.5 अपॉन 36. आंसर आ गया I2 इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर. लेंथ L2 इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर. ध्यान रखिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ किया है, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ. पहले फर्स्ट वन के लिए 1.5 डिवाइड बाय 36 और सेकेंड वन के लिए 25 डिवाइड बाय L2. करेक्ट ऑप्शन इज बी. आज का इस सेकेंड पार्ट का लास्ट क्वेश्चन. द नंबर ऑफ photons per second on an average emitted by a source of monochromatic light of wavelength 600 nanometer will be when it delivers the power of 3.3 10 to the minus 3 watt. एक वर्णी 600 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश की औसतन प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या है 3.3 × 10 की घात -3 वाट शक्ति ऊर्जन उत्सर्जित करता है. आपको बताना कितना करता है. जानते हैं द नंबर ऑफ फोटॉन्स डिलीवर्ड पर सेकंड इज गिवन बाय n upon t is equals to IA lambda upon hc. वैल्यूज सारी रख दीजिए. n upon t आ गया आपका 10 की पावर 16. करेक्ट ऑप्शन इज डी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट. और इसका थर्ड पार्ट के लिए इसको एक बार फिर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब मैं आपको थर्ड पार्ट इसका नीट के प्लस लास्ट ईयर क्वेश्चंस का कराऊं तो आपको इसकी सूचना मिल सके. अधिक जानकारी के लाइव क्लासेस में जुड़ते रहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.